अब देखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है ना, ये मेनली 4 टाइप्स का होता है। ठीक है ना, एक इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसमें क्या करते हैं कि दो वेक्टर लेते हैं ए और बी, इनका प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं। इसमें क्या होता है कि इनका जो आउटपुट आता है वो आता है स्केलर। ठीक है ना, इसलिए इसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसके अलावा इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो जो वेक्टर है ए और बी, इनके बीच में हम डॉट का साइन यूज करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और क्योंकि इसका आउटपुट आ रहा है एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसमें देखिएगा इसमें क्या होता है कि इसमें दो वेक्टर हम लेंगे ए और बी और उनके बीच में क्रॉस का साइन यूज करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और क्योंकि इसका आउटपुट आता है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसमें क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल मींस इसमें 3 वेक्टर यूज होंगे ए बी सी। ठीक है ना, ऐसे करके साइन होता है। और क्योंकि इसका आउटपुट एक स्केलर क्वांटिटी आता है, इसलिए इसे कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा कि 3 वेक्टर होंगे। ठीक है ना, इन और इसका जो आउटपुट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें केवल ये 3 पढ़ने हैं। अब देखिएगा डॉट प्रोडक्ट। देखिए ऐसे देखिएगा कि दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है ना, ऐसे मान लिया इनके बीच का एंगल बन रहा है थीटा। तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसे इस तरह से हम डिफाइन करते हैं ए बी कॉस थीटा। ए और बी क्या है, ए मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ये ए है, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ये क्या है बी, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा, अब आप लोग बताइएगा कि आई कैप डॉट आई कैप ये क्या होगा 1 क्यों? ठीक है, तो इस केस में से ए और बी इन इसकी वैल्यू 1 आएगी और एंगल क्या हो जाएगा इस केस में 0। cos 0 क्या होता है 1। ऐसे ही j डॉट j क्या होगा j कैप डॉट j कैप ये भी आएगा 1। ऐसे ही k कैप डॉट k कैप क्या आएगा 1। अगर ऐसे होता कि i कैप डॉट j कैप 0, अब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? i और j आपस में परपेंडिकुलर है, एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री और cos 90 क्या होता है 0। तो जब भी तो डिफरेंट जैसे i j के 3 वेक्टर्स हैं, 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं, इनमें से कोई से 2 डिफरेंट होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। जैसे i डॉट j करो या j डॉट k करो या k डॉट j करो, ये क्या आएगा 0 आएगा। एक चीज और होती है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल होता है b वेक्टर डॉट a वेक्टर के। वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। सही है सर, ठीक है ना। और देखिए कुछ चीजें ऐसे देखिएगा, अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में हो, ऐसे कहते हैं कि a वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये दे दिया आपको a वेक्टर। और कह रहे हैं कि b वेक्टर ये हो गया b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। हमें फाइंड करना है a होगा ना, b3 होना चाहिए, ये b3 हो जाएगा b3 k कैप। ठीक है, हमें फाइंड करना हो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, कैसे निकालेंगे बताइएगा? सिंपली दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इनटू कर देंगे। लेकिन क्या होगा कि जब इसका इनटू इससे होगा तो i डॉट i 1 हो जाएगा, ये आपको देगा a1 b1। लेकिन जब इसका इनटू इससे होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे जब इसका इनटू इससे हो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जब इससे होगा तब आपको मिलेगा a2 b2। ऐसे इसमें भी ऐसे होगा, इससे इनटू हो तो 0 हो जाएगा, इससे होगा तो मिलेगा हमें a3 b3, ये हो जाएगा। ऐसे होता है। ठीक है ना, अगर दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में हो इस तरह से इनका डॉट
सॉल्व हो जाएगा, दोनों की एक्स एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वाई वाई और जे जे ऐड कर देते हैं। अच्छा अब आप लोग बताइए कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये क्या होगा? ये आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं हम, a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ देखिएगा, देखिए इस वाले फॉर्मूले से या डॉट प्रोडक्ट की इस डेफिनेशन से एक फॉर्मूला और हम बना सकते हैं कि अगर दो वेक्टर इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में हो तो इस तरह से उसका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो उनके बीच का जो एंगल है उसके लिए एक फॉर्मूला और हम यहाँ से कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a आ जाएगा। ये हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a वेक्टर मैग्नीट्यूड b वेक्टर मैग्नीट्यूड। इस तरह से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम सॉल्व कर सकते हैं जबकि वो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हो। ठीक है ना, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे मानिएगा कि एक वेक्टर है a वेक्टर i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, b वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। आपको ऐसे मानते हैं इन दोनों के बीच का एंगल बनना है थीटा। थीटा आपको फाइंड करना है, क्या होगा बताइएगा। सॉल्व करिए इसे। क्या करेंगे सबसे पहले इसमें, सबसे पहले a और b के बीच का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर लीजिए। a डॉट b क्या आ जाएगा 1 × 2 2 -1 -3 ये आ जाएगा -2 ये आ गया। अब आप सॉल्व करिए a वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 ये आ गया √3 आ गया। b वेक्टर मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 4 + 1 + 9 ये हो गया √14 हो गया। अब आप यहां से कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -2/√14। इसमें मॉडुलस नहीं लगाया जाता, विद साइन जो आ रहा है साइन वही लेंगे आप। ठीक है ना, तो साथ में नीचे ये भी आएगा √3 ये हो जाएगा ऐसे। ये देखिएगा, इसको देखिए ऐसे कहना कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर मॉडुलस, इसके लिए ऐसे आप कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b ऐसे कह सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है। हाँ इसका प्रूफ है, देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले a वेक्टर प्लस b वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है ना, अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि a वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर, इसे कह सकते हैं a वेक्टर डॉट a वेक्टर। ठीक है, यहां से इसे आप कह दीजिए कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। सॉल्व करिएगा इससे, ये हो जाएगा a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। ठीक है ना, a डॉट a माने a स्क्वायर, b डॉट b माने b स्क्वायर, a डॉट b और b डॉट a एक ही बात। इसे कह सकते हैं 2 टाइम्स a डॉट b। ये सब कुछ इक्वल आ रहा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां से कह सकते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b। ठीक है, अब देखिए जैसे ये आया रिजल्ट, ऐसी एक और होता है रिजल्ट, ऐसे हो जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर मैग्नीट्यूड ये इक्वल होगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a डॉट b हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही प्रूव हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसी एक रिजल्ट और भी होता है, 3 वेक्टर हो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, ये इक्वल आएगा स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b
प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसको भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, देखिए अगर दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है ना, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि डॉट क्या होता है, ए बी cos थीटा, cos थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे ही अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो अगर उनका डॉट 0 आ रहा है, ठीक है ना, देन दिस इंप्लाइज दैट कि वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, ऐसा होता है, ठीक है। अगर कोई दिए हुए दो वेक्टर पैरेलल है, ए वेक्टर पैरेलल है बी के, देन दिस इंप्लाइज दैट a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3, इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब आप ऐसे आप मान लीजिए एक वेक्टर है a वेक्टर, ये है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, ये हो गया a वेक्टर। b वेक्टर है 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस लैम्डा k कैप। आपको यहाँ से अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है दो डिफरेंट केसेस में, एक बार जब ये a और b वेक्टर पैरेलल हो और एक बार तब जब a और b वेक्टर परपेंडिकुलर हो। सॉल्व करिए इसे। यहाँ देखिएगा ये दो थे वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर, हमें क्या करना था, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी थी अगर ये a और b वेक्टर पैरेलल हो। अगर a और b वेक्टर पैरेलल है, इट मींस ये चीज फॉलो करेंगे ये, ठीक है ना। इट मींस 2/4 इज इक्वल टू माइनस 4/-8 इज इक्वल टू 1/, ये दोनों ही से आएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/λ। यहाँ से कर सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 2। इट मींस जब लैम्डा वैल्यू होगी 2 तब a और b वेक्टर पैरेलल होंगे, ठीक है ना। अब एक केस करते हैं सॉल्व कीजिए जब a और b वेक्टर परपेंडिकुलर हो। अगर a और b वेक्टर परपेंडिकुलर है, इट मींस इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, a डॉट b इज इक्वल टू 0। इट मींस ये हो जाएगा, ये हो गया 8 प्लस 32 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू -4, यानी जब लैम्डा की वैल्यू ये होगी उस समय a और b वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। अब देखिए जैसे अब देखिए एक वेक्टर है a वेक्टर, ठीक है ना, और एक वेक्टर है b वेक्टर, ये b वेक्टर हो गया। अब क्या करना है, हमें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b अलोंग a वेक्टर फाइंड करनी है। इट मींस वेक्टर b के हेड से वर्टेक्स a पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यहां से लेकर के यहां तक की ये जो लेंथ होगी, इसे कहेंगे कि ये वेक्टर b की प्रोजेक्शन है अलोंग a वेक्टर, ठीक है ना। आप देखिए अगर ऐसे मानो कि इनके बीच जो एंगल है ये एंगल है थीटा, तो इस लेंथ को आप कह सकते हैं ये होगी b cos थीटा। अभी ध्यान से इस ट्रायंगल में लिखिएगा, इस लेंथ को आप कह सकते हैं ये होगी b cos थीटा। मैंने एक काम किया, इसे ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर दिया, a ऊपर a नीचे, अब ये हो गया a cos थीटा। इसे आप कह सकते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और नीचे आ जाएगा a वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसे कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर अलोंग द a वेक्टर। ये हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। जिस वेक्टर की अलोंग होती है प्रोजेक्शन, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, ठीक है ना। अगर ये उल्टा होता, ऐसा होता प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर अलोंग द वेक्टर b, तो ये होता a डॉट b अपॉन b वेक्टर मैग्नीट्यूड, इस तरह से निकालते हैं प्रोजेक्शन। आप देखिएगा कि जैसे यहाँ पर एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, कोई ऑब्जेक्ट है इसको A to B हमने डिस्प्लेस किया, ठीक है ना। ऐसा मान लीजिए ये बना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना S वेक्टर, और इसके लिए हमने उस पर F फोर्स लगाया था, ठीक है ना। तो जो हमारा वर्क डन होगा वो होगा F डॉट S,
ऐसे निकालते हैं बस। क्वेश्चन में कह रहा था कि 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है ना। और ऐसे कह रहा है कि हमें एक 4th वेक्टर है डी वेक्टर, जिसे हमें फाइंड करना है। और हमें इतना इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि ए जो डी वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर है, और सी डॉट डी है 1। ऐसे मान लीजिए कि डी वेक्टर ये हो गया d1 i कैप प्लस d2 j कैप प्लस d3 k कैप, ऐसे मान लो इसे, ठीक है। क्योंकि a और d परपेंडिकुलर है, इट मींस a डॉट d ये होगा 0, ठीक है ना। सॉल्व करिए, ये आ जाएगा d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन। अब ऐसे ही जो d वेक्टर है वो b के साथ भी परपेंडिकुलर है, दिस इंप्लाइज दैट b डॉट d इज इक्वल टू 0। इट मींस सॉल्व करिए इसे, ये हो जाएगा 3d2 माइनस d3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। और एक चीज में आती है कि c डॉट d ये है 1, देखिए तो अब ये हो जाएगा 7d1 माइनस d3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 3 इक्वेशंस, 1 या c डॉट d था 1। देखिए 3 इक्वेशंस 3 अननोन, या सॉल्व हो जाएगा। पहली जो इक्वेशन है इससे आप कह सकते हैं d1 इज इक्वल टू d2 आ गया, ठीक है ना। d2 की जगह इसमें आप d1 रख दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा कि 3d1 इज इक्वल टू d3। d3 की इस वैल्यू को इसमें आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 7d1 माइनस 3d1 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 4d1 इज इक्वल टू 1, d1 इज इक्वल टू 1/4। ये d1 आ गया, d2 d1 के इक्वल था, वो भी आ गया 1/4। और d3 क्या है, 3d1, ये हो गया d3 इज इक्वल टू 3/4। तो d वेक्टर जो था हमारा वो आ गया 1/4, कॉमन आ जाएगा इसमें से i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ये हो जाएगा सही। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में रहा था कि 2 वेक्टर्स हैं, एक है a वेक्टर, एक है b वेक्टर, ये दोनों वेक्टर दिए हुए हैं। अब कह रहा है कि a वेक्टर को 2 वेक्टर की सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। ऐसे मान लीजिए ये हो गए वेक्टर β1 और β2, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इनमें से एक वेक्टर, ऐसे मान लीजिए कि β1 ये पैरेलल हो b के साथ, और ये दूसरा वाला वेक्टर ऐसे मान लीजिए ये है β2 वेक्टर, ये होना चाहिए परपेंडिकुलर b के साथ। अब हम ऐसे करें कि β1 और b पैरेलल हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि β1 इज इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर, ठीक है ना। किस रख दीजिए इसमें, तो यहां से कह सकते हैं आप कि a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर प्लस β2 वेक्टर। यहां से कह सकते हैं कि β2 वेक्टर इज इक्वल टू a माइनस लैम्डा b वेक्टर। अब हमें इससे आती है कि β2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, दिस इंप्लाइज दैट β2 वेक्टर डॉट b इज इक्वल टू 0 तीनों में, और β2 क्या है, ये है, ठीक है ना। तो इसे आप फाइंड करिएगा, 5 - 3 लैम्डा, ये है a माइनस लैम्डा b, इट मींस 5 माइनस 3 लैम्डा i कैप माइनस 2 j कैप, ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 j कैप प्लस 5 माइनस लैम्डा k कैप, ये हो गया β2 वेक्टर। इसका डॉट करना है आपको b के साथ। b क्या है, b है 3i कैप प्लस k कैप, और ये इक्वल आ रहा है 0 पे। आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में अननोन केवल एक ही है, लैम्डा। तो इस इक्वेशन से लैम्डा सॉल्व हो जाएगा। लैम्डा जब आ जाए उसको आप यहाँ रख देंगे तो ये β1 आ जाएगा, लैम्डा को इसमें रख देंगे तो β2 आ जाएगा, सॉल्व हो गए दोनों, ठीक है ना। देखिएगा तो यहाँ से देखेंगे आप इसमें कि i वाली क्या है, इसमें i वाला ये है, और अच्छा डॉट बना था, डॉट ग्रीन का, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 9 लैम्डा दिस इनटू दिस, इधर j वाला टर्म नहीं है, 0 हो गया, ये इसका इनटू करा इसके साथ, हो जाएगा प्लस 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। आप यहां से कह सकते हैं कि 20 माइनस 10 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू आ गई लैम्डा की, ठीक है ना। अब यहां से आप कह सकते हैं कि β1 वेक्टर ये हो जाएगा 2 इंटू
ये हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर था 3i कैप प्लस k कैप, ये आ गया बीटा 1। बीटा 2 क्या हो जाएगा, आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी इसमें, है ना, यही तो है बीटा 2, इसमें वैल्यू रखिएगा, ये रखा लो यहाँ रखो 2, तो हो जाएगा माइनस i कैप माइनस 2j कैप और 2 रखा इसमें आपने प्लस 3k कैप, ये आ गया बीटा 1 और बीटा 2। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे आपको मिलेगा एक वेक्टर, और ए वेक्टर जो बीटा 1 वेक्टर है ये वेक्टर बी के साथ पैरेलल है और बीटा 2 बी के साथ परपेंडिकुलर है, ऐसे। देखिएगा, देखिए इसमें कहा था कि a प्लस b प्लस c ये दिया हुआ है कि ये 0 है, और फिर तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमें a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। क्या होगी, देखिए हमने एक फॉर्मूला भी सीखा था कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका एक फॉर्मूला था, क्या था इसका फॉर्मूला, ये था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। सब सही कर रहे हैं, ठीक है, इन तीनों का सम 0 है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। ये इट मींस a वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 c 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना, प्लस 2 टाइम्स ये पूरा एक्सप्रेशन a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, है ना। ये इसका सम क्या आ जाएगा, ये हो गया 21, यहाँ आएगा -21 अपॉन 2 -21/2, ये वैल्यू आ गई a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a की, ये आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा था कि यूजिंग वेक्टर्स प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज द राइट एंगल, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने बनाया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, x x y एक्सिस हो गया, और इसमें सेंटर ले लिया ओरिजिन पे, एक बना दिया सेमी सर्कल, ठीक है, ऐसे बना दिया। अब इस पर कहीं भी एक पॉइंट ले लिया p, ऐसे मान लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए O है, ये A है, ये B है, ऐसे हो गया। अब देखिए A हो जाएगा, देखिए ज्वाइन किया मैंने इसको, A को P से और P को B से। हमें यही तो प्रूव करना है कि PA और PB परपेंडिकुलर है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें इसमें प्रूव करना है कि PA इज परपेंडिकुलर टू PB वेक्टर। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हमें ये प्रूव करना है कि PA वेक्टर डॉट PB वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है ना। अब देखिएगा, ऐसे मान लो कि ये जो OB है इससे हमने क्या दिया R वेक्टर, रेडियस वेक्टर, ठीक है ना। तो इससे OA को आप कह सकते हैं -R वेक्टर, ठीक है ना, ऐसे, या इससे भी कुछ आप नाम ले दो, ये हो जाएगा OB वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिएगा इस साइड को लेके चलते हैं, PA वेक्टर, ये हो गया PA वेक्टर, इसे क्या कह सकते हैं हम, ये देखिए PA वेक्टर, इससे मैं लेफ्ट साइड से उदाहरण से PA वेक्टर माने आप कह सकते हैं इसे OA वेक्टर माइनस OP वेक्टर, कोई इस वेक्टर के टर्म्स में, ठीक है ना। डॉट PB वेक्टर, इसे कह सकते हैं OB वेक्टर माइनस OP वेक्टर। सॉल्व कर लीजिए इसे, OA डॉट OB, OA डॉट OB, ठीक है, माइनस OA डॉट OP माइनस OP डॉट OB और प्लस OP डॉट OP या OP स्क्वायर हो जाएगा बाद में, ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए OA डॉट OB क्या बनेगा, -0 और इनकी लेंथ क्या होगी R, ठीक है ना, ये हो जाएगा -R स्क्वायर, -R स्क्वायर। देखिए OA डॉट OB क्या होगा,
ओपी से निकालना पड़ेगा, ओपी निकालना तो पड़ेगा। आ ही होगा ना। अच्छा देखिए ओपी भी आ रहा होगा। ये देखिएगा जो ओ ए है इससे आप ये कह सकते हो ओ ए को ओपी भी तो माइनस अच्छा, ओए भी माइनस आ रहा होगा। ओपी भी तो आ रहा होगा। आप ध्यान से देखिएगा ओ ए को आप कह सकते हो माइनस ओ बी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। ये हो जाएगा प्लस ओ बी वेक्टर डॉट ओ बी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर डॉट ओ बी वेक्टर, ठीक है। ये क्या रहेगा ओ पी डॉट ओ पी आर स्क्वायर प्लस आर ये स्क्वायर, भी जीरो हो जाती है। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, जीरो आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना, और साइड्स की लेंथ हमने ऐसे ले रखी है, BC की लेंथ A, ऐसे कहें कि वर्टेक्स A के अपोजिट जो आ रही है साइड उसकी लेंथ A, वर्टेक्स B के अपोजिट जो आ रही है साइड उसकी लेंथ B, और वर्टेक्स C के जो अपोजिट आ रही है साइड उसकी लेंथ C, ठीक है ना। अब इसमें ये प्रूव करना था कि cos A एंगल ये वाला A cos A, इसका cos ये आएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC, ये प्रूव करना। देखिए ट्रायंगल का अब इससे ऐसे मान लो कि ये हो गया A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, ऐसे मान लीजिए क्या हो रहा है कि ये क्लोज फिगर फॉर्म कर रहे हैं, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर है। सम यहाँ से कह सकते हैं कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, या ऐसे कह सकते हैं इसमें से कि B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू माइनस A वेक्टर। दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। क्या हो जाएगा, ये हो गया B प्लस C B वेक्टर प्लस C वेक्टर होल स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू माइनस A वेक्टर होल का स्क्वायर, ये देगा आपको B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2B डॉट C इज इक्वल टू A स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह से देखिएगा, ये हो गया 2B डॉट C, B डॉट C को आप कह सकते हैं BC cos, अब B वेक्टर और C वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो यहाँ पर आएगा, क्या होगा एंगल ये 180 माइनस A। देखिए दो वेक्टर के बीच में एंगल जब भी लेना होता है तो एंगल हम लेते हैं बिटवीन हेड एंड हेड, ठीक है ना। जो B वेक्टर है वो ऐसे जा रहा है, ये इसकी लाइन जा रही है, हेड किस तरफ है इसका C to A, ठीक है, और C वेक्टर वो है A to B, ऐसा इसका हेड। तो एंगल बिटवीन हेड एंड हेड ये होगा एंगल, और ये जो एंगल होगा वो क्या होगा 180 माइनस A। अच्छा हेड एंड हेड है ना, दो वेक्टर हो, जैसे एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये ऐसे आ रहा है, ऐसे कह दो कि ये वाला एंगल थीटा है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ये नहीं माना जाएगा। दो वेक्टर्स के बीच में हमेशा एंगल जो होता है वो से लेते हैं एंगल बिटवीन हेड एंड हेड, ठीक है ना। इसकी हेड की जो डायरेक्शन आ रही है वो ये आ रही है डायरेक्शन, ये जो एंगल होगा इस एंगल को आप मानेंगे ये एंगल है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है ना। अच्छा वो उसमें वेक्टर तो ए बी वेक्टर तो नीचे की तरफ जा रहा है ना, देखिए ए बी वेक्टर नीचे तरफ जा रहा है, हाँ तो इसका हेड तो नीचे की तरफ आना चाहिए। इसका हेड इस तरफ है, हाँ तो एंगल तो तो हेड इस तरफ, इसका हेड इस तरफ और इसका हेड इस तरफ, अच्छा एंगल बिटवीन हेड एंड हेड ठीक। ये लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा cos में आएगा पाई माइनस a, ये आ जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस cos से, तो हो गया माइनस 2bc cos a इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है ना। ये नेगेटिव से ये सब साइन उल्टे हो जाएंगे, 2bc आ जाएगा अपॉन में। अब कह सकते हैं यहाँ से कि cos a इज इक्वल टू ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, प्रूव हो गया।